दीजिए इन्हें। मैं विनती करती हूँ आपसे। मैं श्रीनिवास से अत्यंत प्रेम करती हूँ, कृपया करके उसे छोड़ दीजिए। यदि इतना ही प्रेम करती हो तुम दोनों इनसे, तो रोक लो मुझे इन्हें यहाँ से ले जाने में। इस युद्ध का अंत और आरंभ तुमसे जुड़ा है वासु। अब तुम्हें स्वयं से ये प्रश्न करना ही होगा, क्या सत्य में तुम्हें लगता है कि तुमसे कोई भूल नहीं हुई है? मेरी बहना ये भूल जाती है कि ये वंश मुझसे चलेगा, इससे नहीं। स्त्री को ये ज्ञात होना चाहिए कि वो पुरुष से दुर्बल है। मैं तुमसे अत्यंत प्रेम करता हूँ, तुम मेरे विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लो। इस मूर्ख का इतना दुस्साहस, मैं इसी क्षण इसके प्राण ले लूंगा। ऋषिवर, आप इसकी प्रशंसा कर रहे थे जो अन्न का सम्मान ना कर सके, वो कैसा रसोई है? कोल्हासुर को जागृत करने में आप मेरी सहायता करेंगे? हाँ। कोल्हासुर, सबका वध कर दो, सबका। स्त्री को ये ज्ञात होना चाहिए कि वो विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर इसके प्राण ले लूंगा। अन्न का सम्मान ना करके स्त्री को ज्ञात होना चाहिए कि वो सहायता करेंगे, दुर्बल है। अन्न का सम्मान ना कर दो, सबका रसोई है। ईश्वर, ये क्या अनर्थ कर दिया मैंने। कोलासुर, मैं जानता हूं तुम्हें आदेश सुनना नहीं भाता, पर मैं विनती करता हूं तुमसे, छोड़ दो इन्हें। इन्होंने कुछ नहीं किया है कोलासुर। मैं इनके जीवन की भिक्षा मांगता हूं तुमसे। मुझे क्षमा कर दो श्रीनिवास, मुझे क्षमा कर दो वेंकटेश। मुझे मेरी भूल का आभास है। मैंने सबकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। मैं सबका क्षमा प्रार्थी हूं। मुझे क्षमा कर दो। ये सब मेरे कारण हुआ है। मैं कदापि समझ ही नहीं पाया कि प्रेम होता क्या है। भार्गवी, मैं तुमसे विवाह करना तो दूर, मैं तुमसे कोई संबंध बनाने योग्य भी नहीं हूं। और पद्मा, तुम्हारा भाई होकर भी मैंने सदैव तुम्हारे लिए बुरा ही सोचा। मुझे क्षमा कर दो मुझे। अब जब तुम्हें अपनी भूल का आभास हुआ है वासु, तो इस युद्ध का अंत अब शीघ्र ही होगा। तुम दोनों श्रीनिवास और वेंकटेश से प्रेम करती हो। तुम दोनों का ये प्रेम ही उन्हें कोलासुर से मुक्त करवा पाएगा। तुम दोनों हार नहीं मान सकते। हम सब तुम्हारे साथ हैं। पद्मावती, भार्गवी, यदि तुम दोनों हमसे प्रेम करती हो तो अपनी शंका त्यागो और सामना करो कोलासुर का। मार्ग अपने आप बन जाएगा। तुम्हें स्वयं पर विश्वास होना चाहिए कि तुम उनसे अधिक श्रेष्ठ नृत्य कर सकती हो। परिश्रम से सब कुछ संभव है। मनुष्य जो भी करता है किसी न किसी के लिए ही करता है। अभी भी आप नृत्य करोगे तो कहीं न कहीं उसी व्यक्ति के लिए वो कार्य समर्पित होगा। देखो उस व्यक्ति को भार्गवी, उसके मुख पर प्रसन्नता मात्र तुम्हारे कारण है। श्रीनिवास और वेंकटेश, उन्होंने मुझ में आत्मविश्वास जागृत किया है। मुझे इन दोनों के लिए लड़ना ही होगा, चाहे परिणाम कोई भी हो। मैं भी तुम्हारे साथ हूं भार्गवी।
कैसे युद्ध करोगी तुम दोनों मुझसे? अपने अश्रुओं को शस्त्र बनाकर या अपने प्रेम की शक्ति से? एक स्त्री के अश्रुओं को उसकी दुर्बलता समझने की भूल कदापि मत करना कोलासुर। ना कभी उसके प्रेम को ललकारने की चेष्टा करना, अन्यथा बहुत पछताओगे। उद्दंड स्त्रियों का घमंड कैसे तोड़ना है वो मैं भली भांति जानता हूं। यदि मेरा प्रेम सच्चा है, यदि मेरे प्रेम में शक्ति है, तो आज वही शक्ति तेरे अंत का कारण बनेगी। और कैसे होगा मेरा अंत? तुम्हारे पास तो कोई अस्त्र भी नहीं। तो ये थी विष्णु की योजना। कोलासुर के माध्यम से देवी लक्ष्मी की शक्तियों को भार्गवी के भीतर जागृत करना चाहता था। नहीं, यह नहीं हो सकता। भार्गवी अपने मानव रूप में कोलासुर का वध नहीं कर सकती, नहीं कर सकते।